मित्रों, चैत की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। माँ दुर्गे आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट होता है तो उन प्रश्न को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर जिक्र करें जिससे उसका सुधार किया जा सके। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के ग्राम्य अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि व भित्त पर किया जाता है वो जानी जाती है किस नाम से? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मंडड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं। शैलखंडों की कुमारी चित्र को चित्रित किसने किया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची ने। शैलखंडों की कुमारी चित्र को लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, फिलवर्ट तूलिका किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोल किनारे व सफेद बालों वाली तूलिका को फिलवर्ट तूलिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, बसली क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, विशिष्ट रूप से तैयार किए गए कागज। वसली क्या है? विशिष्ट रूप से तैयार किया गया कागज। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बादामी। तो इंद्र सभा का दृश्य बादामी की गुफा में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। कौन से रंग अग्रगामी रंग में आएंगे? सही जवाब होगा लाल और नारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, राजीव लोचन। तो मिक्स मीडिया में द रियलिटी ऑफ विजन को चित्रित किया है राजीव लोचन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलीक्लाइट्स के द्वारा। कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार पॉलीक्लाइट्स के द्वारा प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिक्की का बंगाल गजट क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का पहला समाचार पत्र। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा भारत का बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? तो छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया राजा रवि वर्मा ने, ये प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, द किस 1907 से 1908 में बनी थी, ये किसकी कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुस्ताव
किलमट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसने रचा है? सही जवाब होगा वासिली कंडिस्की ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल चित्रकला कक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल चित्रकला कक्ष द रेड स्टूडियो कब चित्रित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डार्क फिलासफर के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन डी सही होगा हेराक्लिटस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है? मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, ये विचार किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, ये विचार है रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राइमिंग। पेंटिंग की तैयारी में कागज, कपड़े और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए प्राइमिंग लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब केवल श्वेत और श्याम वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक वर्णीय रंग। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स का नाम किसने दिया? ऑप्शन बी सही होगा फ्रांसिस्को दी गोया ने। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया है फ्रांसिस्को गोया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मुकुल डे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार हैं मुकुल डे। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को यह भी कहा जाता है। तो दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को कहते हैं पोशाय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पिएटा पेंटिंग के पेंटर कौन है? ऑप्शन बी सही होगा अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुषाण काल की। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बृहत संहिता के लेखक है बारामिहिर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है? ऑप्शन ए सही होगा
पर मिजियानिनो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेफिटो से। अगला प्रश्न देखते हैं, समकालीन सिरेमिक कलाकार की पहचान करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्योत्सना भट्ट। तो समकालीन सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? ऑप्शन ए सही होगा, पार्थिव सोन ने। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला पार्थिव सेन ने चित्रित की। अगला प्रश्न है, रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, एम.बी. धुरंधर पूरा नाम है माधव विश्वनाथ धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे स्कूल ऑफ आर्ट बंबई से। अगला प्रश्न देखते हैं, बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, सोनकिरवा। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोनकिरवा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्पणा कौर। अगला प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है? ऑप्शन सी सही होगा, गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। भीलों के जीवन से सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया? ऑप्शन सी सही होगा, गोवर्धन लाल जोशी। भीलों के जीवन से सबसे अधिक प्रभावित होकर गोवर्धन लाल जोशी ने चित्रांकन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की? तो प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना करने वाले थे द्वारिका प्रसाद शर्मा। ऑप्शन सी सही होगा, द्वारिका प्रसाद शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, मरणासल राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? मरणासल राजकुमारी गुफा अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो प्राथमिक रंगत में पीला, लाल और नीला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक का नाम क्या है? आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक ऑप्शन डी सही होगा, हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है? यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा, 14वीं से 16वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक
कला का जन्मदाता कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जियोतो को। तो गोथिक कला शैली के महान कलाकार जियोतो को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचमढ़ी। तो महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। राजस्थानी चित्र शैली के 12 मासा चित्रों में किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, ऋतुओं का चित्रण। राजस्थानी चित्र शैली में 12 मासा के चित्रों में किया जाता है ऋतुओं का चित्रण। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। घोषणा अनाउंसमेंट चित्र को चित्रित किया था किसने? तो अनाउंसमेंट चित्र को चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अजंता की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। 1970 ईस्वी में कॉस्मिक क्रिस्टल्स श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहन शर्मा। तो 1970 में कॉस्मिक क्रिस्टल्स श्रृंखला मोहन शर्मा ने प्रदर्शित की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिथौरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? तो पिथौरा पेंटिंग में दोहराई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति है घोड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, स्फिंक्स की मूर्ति शिल्प में मानव सिर के साथ धड़ किस पशु का है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी शेर। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? ऑप्शन ए सही होगा, कांगड़ा शैली के आश्रयदाता थे महाराजा संसार चंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक कौन है? पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए WG आर्चर। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं WG आर्चर। अगला प्रश्न है, 1981 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विद्यासागर उपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। नुजुल उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, बीजापुर। नुजुल उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की बीजापुर सल्तनत में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। वाणी ठणी के चित्रकार कौन है? ऑप्शन सी सही होगा, मूर्ध्वज निहाल चंद। अगला प्रश्न है, स्लीपिंग वीनस किस रेनेसां कलाकार ने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉर्जियान। अगला प्रश्न है, प्रमुख चित्र भील बालाएं का चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, गोवर्धन लाल जोशी। प्रमुख चित्र भील बालाएं गोवर्धन लाल जोशी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। शीर्षक मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र का चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्योति स्वरूप।
मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र के चित्रकार हैं ज्योति स्वरूप। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60। चियारोस्क्वेरो क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, छाया, प्रकाश व प्रभाव। अगला प्रश्न है, गांधार कला का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय और ग्रीक रोमन के मिश्रण से गांधार कला का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, ग्लेज सिरेमिक्स पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शीतलवासल। शीतलवासल गुफा में जैन तीर्थंकरों के चित्र मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन बी सही होगा, मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण से उपबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राइफल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन सी सही होगा, बेहजाद को पूर्व का राइफल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई? ऑप्शन डी सही होगा, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कलाकोश नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कलाकोश नामक पुस्तक के लेखक है आर.वी. साखलकर। अगला प्रश्न है, पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म संबंधी चित्र थे पाल शैली में रचे गए। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्मुखता का सिद्धांत मुख्य विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्र की कला की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। निम्न में से कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। अगला प्रश्न है, द्वितीय रंग नहीं है, द्वितीय रंग नहीं है कौन से? ऑप्शन बी सही होगा, पीला प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रज्ञा परमिता निम्न में से एक का स्त्री रूपण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन लोक चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें। जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नाथद्वार शैली में अधिक बने थे पटचित्र। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान का है पिछवाई लोक चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। राजस्थानी लोक चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। राजस्थानी लोक चित्रों की खोज डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बूदी शैली। अगला प्रश्न है दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस उपशैली में संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा। दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलती हुई गोलकुंडा उपशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? ऑप्शन बी सही होगा फकीरुल्लाह। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। आनंद के कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनवार ए सुहेली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। इनमें से कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा मसाचियो। ये बरोक कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। डोरिक शैली के प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प ज्यूस, ओलंपिया तथा एथीना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया? ऑप्शन बी सही होगा फिडियास ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। शकुंतला अपनी सखियों के साथ तैल चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? ऑप्शन डी सही होगा शांतिनिकेतन से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। मैं और मेरी माँ जो 1997 में बने थे शीर्षक इंस्टॉलेशन किसका है? ऑप्शन डी सही होगा सुबोध गुप्ता का। मैं और मेरी माँ इंस्टॉलेशन है सुबोध गुप्ता का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र हैं बंगाल पुनर्जागरण के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा बंगाल पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? ऑप्शन बी सही होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। महाकाल की धमकी किसकी प्रसिद्ध कृति है? महाकाल की धमकी एक कृति है A.N. टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल किसने बनाए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सतीश गुजराल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है 94। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रंगवादी। सैलोज मुखर्जी की कला रंगवादी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विचित्रा क्लब की स्थापना जोरोसांको में कब की गई थी?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1915 में। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में 1915 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाहौर 1875 ईस्वी में प्रथम प्राचार्य कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? ऑप्शन सी सही होगा बंगाली स्कूल। भारतीय कला में पुनरुत्थान बंगाली स्कूल से आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ऑप्शन ए सही होगा भारतीय ग्रामीण जीवन। अगला प्रश्न है, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है? शांति निकेतन में व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां किस वर्ष तैयार की थी? 1921 में नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए एन टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। हिल वुमेन किसका चित्र है? ऑप्शन बी सही होगा अमृता शेरगिल का चित्र है हिल वुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। वर्ष 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? तो मेघदूत श्रृंखला है राम गोपाल विजयवर्गीय की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108। नंदलाल बोस ने अपनी प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधि में बनाया? सही जवाब ऑप्शन डी होगा लिनो कट। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनुपम तथा बालचंद्र किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा भूरा एवं सफेद। वर्ली जनजातियों के द्वारा वर्ली चित्रों को भूरे और सफेद रंगों से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन डी सही होगा आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफरटिटी के सिर की प्रतिमा किस माध्यम पर बनी है? ऑप्शन डी सही होगा चूना पत्थर और रंगीन प्लास्टर से। अगला प्रश्न है, लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? ऑप्शन डी सही होगा परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, उस कलाकार को पहचानिए जो अपनी रिलीफ म्यूरल्स और वाटिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर शैल चोयल। अगला प्रश्न है, जयपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित फ्रेस्को चित्र नौका विहार
किस कलाकार की रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवर्धन लाल जोशी की रचना है नौका विहार। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में नहीं है, कौन सा चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तूलिका भेद। अगला प्रश्न है, किस स्थान के शैल चित्रों को लोग सीता जी की मांडा नाम से संबोधित करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलनिया के शैल चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। निम्न मूर्तियों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ती हुई चिड़िया। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, ज्योति स्वरूप। आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार हैं ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, रेड ऑन रेड कलाकृति किसने चित्रित की? ऑप्शन ए सही होगा, सुरेश शर्मा। रेड ऑन रेड कलाकृति सुरेश शर्मा ने चित्रित की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। अपोलोनियस और उनके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? ऑप्शन बी सही होगा, रोमन युग। अगला प्रश्न है, नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? नारंगी रंग। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, काले व सफेद रंग को माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवर्णीय रंग अथवा शून्य वर्ण काले और सफेद रंग को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। डिस्को बालस मूर्ति किसने बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मायरन ने। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस पुनरुत्थान कलाकार की नारी आकृतियों में भी पुरुषत्व दिखाई देता है? ऑप्शन डी सही होगा, माइकल एंजेलो बुनारोटी। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।